मैंने ईएमआई का अभी तक 3 लेक्चर रिकॉर्ड करके डाल चुका हूं मैं, ठीक है। अब ये मेरा चौथा लेक्चर है ईएमआई पे। तो मैंने 3 लेक्चर में क्या पढ़ाया वो मैंने आपको बता दिया। हालांकि मुझे नहीं पता कि कितनों ने देखा है। मैंने पहला लेक्चर डाल दिया, दूसरा डाल दिया, तीसरा डाल दिया, आज जो है वो मेरा चौथा है। अच्छा, आप ये कितने लेक्चर में खत्म करोगे ईएमआई? देखो जनरली हम लोग ऑफलाइन में तो 2 से 3 बहुत हमने वैरायटी का सवाल करा दिया। सीबीएसई में 2 क्लास 3 क्लास बहुत होता है। तो आप ये ऑनलाइन में इतना क्यों घसीट रहे हो? मुझे नहीं पता बच्चे को क्या आता और क्या नहीं आता। मैं मान के चल रहा हूं कि मैं जब पढ़ाऊं बच्चों को समझ में आ जाए। तो क्या होता है, जब आप पूरा समझाने की कोशिश करते हो ना तो वीडियोस लंबी हो जाती है ना। वैसे मैं एक दिन में एक चीज पढ़ा रहा हूँ, वो मैं चाहता तो 2 टॉपिक पढ़ा सकता था, बट क्या होगा फिर आपके लिए वही हो जाएगा वन शॉट जैसा। आज का हमारा टॉपिक क्या है? देखो हमने क्या क्या पढ़ लिया थोड़ा सा ना। आपको मैंने बताया था कि हमने पढ़ा था फैराडे का एक्सपेरिमेंट फर्स्ट और सेकंड, जिससे हमने फैराडे लॉ ऑफ क्या निकाला था, हमने लॉज ऑफ फैराडे निकाला था, या फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन निकाला था, ठीक है। जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि जो ईएमएफ होता है दैट इज माइनस का, अच्छा एल लिखना भूल गया मैं, एन डी फाई बाई डी टी। तो बेटा यहां सिंपल सा कहने का मतलब ये था कि अगर फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ जनरेट हो जाएगा, और अगर ईएमएफ जनरेट हो गया तो ईएमएफ के आ जाने से करंट आ जाता है। ईएमएफ के आ जाने से करंट पैदा हो जाता है। सर करंट कैसे पैदा हो जाता है बेटा? क्योंकि ईएमएफ बेसिकली क्या है? ईएमएफ का मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस। ईएमएफ का मतलब ये पोटेंशियल डिफरेंस, और अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, ठीक है ना। तो करंट आ जाएगा इसके अंदर। अब करंट का फॉर्मूला क्या है? तो ओम्स लगाएंगे यहाँ पे, तो V बाई R होता है। अब V जो है एक्चुअली में वहां वो E रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम। कई बार स्मॉल e लिखते हैं, कई बार कैपिटल लिखते हैं, आपकी मर्जी है। तो ये फॉर्मूला मैं पढ़ा चुका था। मैंने इसमें बहुत सारे सवाल भी कराए है ना, एग्जाम्पल भी कराए है ना। मैंने खुद बाहर के क्वेश्चंस भी करा दिए थे, कुछ एनसीईआरटी एग्जाम्पल भी करा दिए थे। सर कुछ बातें समझ नहीं आई थी। सर आपने कुछ बातें कही थी कि मैं बाद में पढ़ाऊंगा, तो सर हम उसका इंतजार करें बाद में आप कब पढ़ाओगे? जैसे आपने यहाँ पे माइनस लगाया और आपने नहीं बताया कि एग्जाम्पल भी करा दिए थे। सर कुछ बातें समझ नहीं आई थी। सर आपने कुछ बातें कही थी कि मैं बाद में पढ़ाऊंगा, तो सर हम उसका इंतजार करें बाद में आप कब पढ़ाओगे? जैसे आपने यहाँ पे माइनस लगाया और आपने नहीं बताया कि माइनस क्या है। जब मैंने माइनस लगाया था मैंने आपको बताया था इसको लेंज बाबा बताएंगे, है ना, लेंस लॉ बताएगा इसको कि माइनस क्यों लगा वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक। अब सर एक बात समझ में नहीं आई, मैंने कहा जी बताओ। सर फैराडे जो भाई साहब थे उन्होंने एक सर्कुलर कॉइल लिया था और वहां एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया था। जी सर। सर तब ना मैं इतना मैच्योर नहीं था कि सवाल पूछ सकता था, क्योंकि सर अब मैं लेक्चर देख चुका हूं तो मेरी मैच्योरिटी बढ़ चुकी है। अब क्वेश्चन पूछने की जो मेरी क्षमता है वो बढ़ गई है। अब सर मैंने एक सवाल आया कि अगर ये मैग्नेट था नॉर्थ इस तरफ था, साउथ इस तरफ था, तो सर जब आपने किसी मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कराया था, इसको v वेलोसिटी से दौड़ा के, है ना, आपने मूव कराया था, तो सर इसमें एक करंट पैदा हो गया था, क्योंकि जो गैल्वेनोमीटर है उसने एक डिफ्लेक्शन शो करा था। तो सर जब एक सर्कुलर कॉइल है तो उसमें करंट जो है किस दिशा में पैदा हुआ, मतलब करंट की डायरेक्शन क्या है ना, दिशा की सॉरी करंट की दिशा कहाँ है ना, हमारे आपकी नहीं, करंट की दिशा कहाँ है। तो जो करंट की डायरेक्शन पता करनी है, सर समझ नहीं आया कि करंट की डायरेक्शन क्या होगी। सर करंट तो पैदा हुआ, हाँ, और सर करंट की डायरेक्शन क्या होगा? अब एक बच्चा लिख रहा है कि तू पागल है क्या, करंट तो स्केलर होता है। भाई करंट तो स्केलर होता है, हमने पढ़ा है कि जो करंट है वो स्केलर है। तो जब करंट स्केलर है तो उसकी डायरेक्शन तो होगी ही नहीं। अब इस बच्चे को ये नहीं पता कि ठीक है करंट को आप स्केलर काउंट करते हो, बट एग्जैक्टली करंट जो है वो स्केलर नहीं है। करंट के पास मैग्नीट्यूड तो है ही, करंट के पास डायरेक्शन भी है। अरे कैसी बात कर रहे हो सर, हमने तो पढ़ा ही नहीं आज तक। भाई करंट के पास डायरेक्शन आपने पढ़ा है। आप ये कहो कि आपने करंट को स्केलर पढ़ लिया इसलिए आप डायरेक्शन आपके दिमाग से निकल गया, बट करंट के पास डायरेक्शन भी होती है। अच्छा गुरुजी कैसे होती है बताओ? देखो बेटा
करंट की जो डायरेक्शन होती है, करंट की जो, मैं लिख लेता हूं, करंट की डायरेक्शन डिपेंड करती है, या डिपेंड करती, जो भी है, डिपेंड करती है पोलैरिटी ऑफ ईएमएफ, पोलैरिटी ऑफ ईएमएफ। अब गुरुजी ये नई चीज क्या ले आए आप? हाँ बेटा, ईएमएफ की पोलैरिटी पर डिपेंड करता है करंट की डायरेक्शन। अब करंट की दिशा ईएमएफ की पोलैरिटी पर डिपेंड करता है। अब कैसे? देखो, अगर ये पॉजिटिव प्लेट्स है, ईएमएफ कैसे जनरेट होता है पता है आपको? अगर ये पॉजिटिव प्लेट और ये नेगेटिव प्लेट है, तो पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट्स, यहां बैठे जितने बच्चे हैं, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, सभी को पता है कि इसको पॉजिटिव बोलते हैं, इसको नेगेटिव बोलते हैं, है ना? और ये बात दुनिया को पता है। जब मैंने आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ाया था करंट इलेक्ट्रिसिटी में, मैंने कुछ कमेंट्स पढ़े थे, इसमें बच्चे कह रहे थे कि सर करंट इलेक्ट्रिसिटी का भी लेक्चर डाल दो। बेटा वो भी डालूंगा, घबराए नहीं, सब करूँ डालूंगा धीरे धीरे, बट आपका रिस्पॉन्स अच्छा आना चाहिए ना, समझ में अगर आ रहा है। मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे लिए मेरा फेवर कर दो, नहीं। अगर आपको जनरल लगता है कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ, समझ में आ रहा है आपको, मैं समझाने की योग्य हूँ, तो आप बस उस लेक्चर को देखो और समझ लो। आप अपने एग्जाम्स में उसको अच्छे से देखे, आप देख लो कि हाँ क्या पढ़ा रहे, कैसे पढ़ा रहे। फिर वो जो बच्चे हैं जिन्हें फिजिक्स मुश्किल लग रहा है, आप उन तक भेजो, ठीक है? अब देखो, अगर ये पॉजिटिव और नेगेटिव है, दुनिया को पता है कि करंट जो है पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव में आती है, बात सभी को पता है। करंट कहां से कहां जाता है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो क्या करंट की डायरेक्शन क्या इस ईएमएफ के पोलैरिटी पे डिपेंड करी कि नहीं करी? बिल्कुल करी। देखो, जब पॉजिटिव प्लेट यहां था, नेगेटिव यहां था, तो क्या हमारा करंट एंटी क्लॉकवाइज चला? क्या करंट हमारा ऐसे चला? तो इसे एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। अरे हाँ या ना? अब अगर सेम मैं इस पोलैरिटी को इधर और इसको इधर कर देता, क्या बेटे तब क्या होता गुरु? अब ये पॉजिटिव और ये, तो ऐसे सिचुएशन में अगर पॉजिटिव प्लेट इधर आ गया, नेगेटिव इधर आ गया, तो ऐसे सिचुएशन में क्या करंट हमारा पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा? बोलो हाँ बेटे। तो फिर करंट कैसा जा रहा है? ये वाला क्लॉकवाइज है, ये वाला एंटी क्लॉकवाइज है। ये क्लॉकवाइज है और ये वाला एंटी क्लॉकवाइज। तो बात समझ में नहीं आई? क्लॉक मतलब एक घड़ी बना लो यार, सुंदर सी, है ना? राडो की बना लो, राडो महंगी होती है। इंसान वैसे भी औकात की बात सोचता है, कैटरीना कैफ, है ना? ऐसा कुछ होता है, बचपन में बनाया करते थे ना। तो देखो, जब आपकी सुई राइट डायरेक्शन में चले, राइट, तो आप क्लॉकवाइज हो, और अगर आप राइट से लेफ्ट हो जाओ, कैसे हो जाओ? तो क्या मतलब है? एंटी क्लॉकवाइज। तो देखो, ये राइट की तरफ चल रहा है, तो कैसा होगा? ये क्लॉकवाइज होगा, है ना? गलती हो जाती है हमसे भी, है ना? और ये एंटी, बेटा इंसान तो गलतियों का पुतला होता है, ठीक है? ये क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज। तो ध्यान से देखो, करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, क्या ये ईएमएफ की पोलैरिटी बता रही है? और यही चीज मैंने यहाँ कहा। अब जब तक मैं आपको एग्जांपल ना दे दूं, तब तक आपको समझ नहीं आता। चलो छोटा सा एग्जांपल ले लो। मान लो कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जिसकी उम्र करीब करीब 28 साल है, और उसका पैकेज मान लो कि साल का 3 CR है, 3 करोड़ समथिंग है, ठीक है? उसे एक लड़की से मोहब्बत है, पसंद है उसे एक लड़की, उसकी ऑलमोस्ट सैलरी कम से कम लड़की की 6 लाख का पैकेज है, 6 लाख का। अब सर ये भेदभाव क्यों? रुक जा भाई, करता हूं बराबरी तुम्हारी हर जगह। इसकी उम्र करीब 24 साल है। अब फॉर एग्जांपल मान लो कि जो रिश्ते की शुरुआत होगी वो यहीं से हो सकती है, इस 3 CR वाले से, क्योंकि लड़की 6 लाख पे है तो मना कभी नहीं करेगी। मैं लड़कियों पे सवाल नहीं उठा रहा, मैं फिर कह रहा हूं कि मैं सबके लिए नहीं कह रहा, बट हाँ जनरली 95% लड़कियां 6 लाख की पैकेज वाली 3 करोड़ पैकेज को मना तो नहीं करेंगी मेरे हिसाब से। तो ध्यान से देखना, अगर घर पे बात करने की कोशिश किसी ने करी अगर, क्योंकि ऐसी बात आपको जल्दी समझ में आती है, तो बात अक्सर यहां से स्टार्ट होगी, ठीक है? क्योंकि ये जो है जिम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबल है, और इसकी वो हैसियत है कि इसके फादर जाके बात कर ले, ठीक है? मतलब कि करंट की डायरेक्शन किस पे डिपेंड करती है? पोलैरिटी पे। देखो यहाँ भी पोलैरिटी है, ये बहुत हायर पोटेंशियल इसका, और इस लड़की का बहुत लोअर पोटेंशियल है। इसको जस्ट उल्टा कर दो, मैं कुछ नहीं कहूंगा, विवाद हो जाएगा, मैं कुछ कहूंगा तो
मैं कह रहा हूं अगर मान लो कोई लड़की इसका 3 करोड़ का पैकेज है और कोई लड़का इसका 6 लाख का पैकेज है, तो यहां से क्या होगा, यहां से ये जो कनेक्टिंग वायर है ना यही टूट जाएगा। ध्यान समझना कि करंट जो है वो कभी नेगेटिव से पॉजिटिव, हाँ, और मैं यहाँ नेगेटिव किसको कहना चाह रहा हूं, मैं नाम नहीं लूंगा, मैं जो कह रहा हूं मैं उसका रिस्पॉन्सिबल हूं। आप क्या समझ रहे हो, मैं उसका बिल्कुल नहीं हूं। तो करंट कभी नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं जाएगा। अब क्योंकि ये 3 करोड़ का पैकेज जो था वो 6 लाख पे जा रही थी, मतलब जा रहा था ना, कैसे, क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा होता है ना, पोलैरिटी पे डिपेंड करता है। और जस्ट रिवर्स कर दो कि किसी का मान लो लड़की का 3 करोड़ का पैकेज है और किसी लड़के का 6 लाख का पैकेज है, तो हाँ मतलब ये लड़की कह तो अच्छा है कि भाई करंट नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं जाएगी, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल फैक्ट है कि पॉजिटिव से नेगेटिव ही जाएगा करंट, ठीक है ना। पॉजिटिव का पोटेंशियल, पॉजिटिव का मतलब ही क्या है, हायर पोटेंशियल। देखो बेटा, इतिहास में कहा गया है कि मर्दों का पुरुषार्थ और औरतों की सुंदरता इस पर डिपेंड है। लड़की कितनी खूबसूरत है, उसके पिताजी को उसके रिश्ते के लिए टेंशन नहीं होती, उसको परेशानी नहीं होती। लड़का कैसा है, दिखता नहीं है सही, कुछ भी सही, लेकिन इस पर पैसा अच्छा है। मर्दों का पुरुषार्थ हमेशा सही रहा है, ठीक है ना। 5 फुट के भी हुए हैं, है ना, मैं किसी पे कमेंट नहीं करूंगा, उनके भी हर में 300 रानी रहा करती थी, ठीक है। सो बेसिकली जाने दो, मैं बस इतना समझा रहा हूं कि करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा, तो इसका एक पोलैरिटी होगा। और पोलैरिटी क्या है बेटे, पोलैरिटी क्या है, वो ईएमएफ की पोलैरिटी पर डिपेंड करता है करंट की डायरेक्शन। अब करंट क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा, का गुरुजी बात समझ में आ गई। मतलब आपने जो पढ़ाया कि मैग्नेट को मूव कराने से मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ, मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से यहाँ करंट पैदा हो रहा है, लेकिन हमको पता क्या करना है, करंट की डायरेक्शन। सर करंट के मैग्नीट्यूड का क्या करें, भाई करंट का मैग्नीट्यूड निकाल ही रहा है। आप जो करंट का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हो उसके लिए काम कौन आ रहा है, फैराडे। कौन काम आ रहा है, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडे आपकी मदद कहां कर रहा है, करंट का मैग्नीट्यूड निकालने में, लेकिन जो फैराडे है वो असमर्थ है क्या निकालने में, डायरेक्शन। उसके लिए कौन आया, लेंज लॉ। तो आज का हमारा लेंज लॉ। तो ये बात मैं बिना मेरे कहे, बिना मेरे कुछ बोले आप समझ गए कि लेंस की आवश्यकता क्यों पड़ी। क्योंकि लेंस क्या करता था, लेंस को करना क्या था, टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ द करंट। और ये कब पॉसिबल था, जब ईएमएफ की पोलैरिटी पता चले। तो इसलिए जो लेंज लॉ है वो क्या करेगा, ईएमएफ की पोलैरिटी को बताएगा, जिससे करंट की डायरेक्शन का पता चलेगा। बोला है ना। तो सर मेरे इस वाले बात का जवाब देगा लेंज, बिल्कुल देगा। लेंज का काम ही यही है। अच्छा गुरुजी, लेंज ने और क्या बताया, लेंज ने बताया कि करंट की डायरेक्शन को रिसर्च करते हुए हमें बहुत कुछ प्राप्त हुआ। जैसे जिसे प्राप्त हुआ कि बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि जिसको उंगली पकड़ा के कंधे में बिठाओगे, माथे बैठ के वही। इसका बहुत ही बढ़िया एग्जांपल यहां सेट हो रहा है, ध्यान समझना कि आपने किसी का, आप कहते हैं जी हमने तो उसका बहुत भला करा कि मैंने अपने दोस्त के लिए ये करा वो करा, जब वो हमारी बारी आई तो पलट के साले ने ये कर दिया। हाँ ऐसा ही होता है। देखो यहां हमने करंट डेवलप करने के लिए, करंट पैदा करने के लिए कितनी मेहनत करी। अब जब सारा इसमें करंट पैदा हो गया, इस करंट ने ऐसी बेवफाई दिखाई कि जिसकी वजह से पैदा हो रहा था ये उसके ही अगेंस्ट आ गया, मतलब अपने कॉज के अगेंस्ट आ गया। मतलब ये कि आपने अक्सर आप न्यूज सुना होगा कि अभी हाल फिलहाल में एक न्यूज चली थी ना वो यूपी में, कि किसी ने अपनी पत्नी को एसडीएम बनाया। अब फिर मैंने सुना किसी ने पत्नी नर्स बनाया। तो इसका मुद्दा समझ गए, हाँ, कि आपने जिसको बढ़ाया, आप जिसको आगे लेके चल रहे हो ना, फिर पलट के वो आपको ऐसा दे रहा है। ठीक है, सेम ऐसा है। आपने करंट को पैदा करने की कितनी मेहनत करी, परंतु यहां जो करंट आया, डेवलप हुआ, अब हर किसी की अपनी एक आइडेंटिटी होती है। और वो कब पता चलता है, जब उसका समय आया। जैसे समय कैसे आया, जैसे मैं अपने एग्जांपल देता हूं कि मेरे कुछ दोस्त ऐसे थे जिनके पास आत्मसम्मान का ए नहीं था, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे उन्हें अनुभूति हुई कि नहीं अब हम पैसा कमा रहे हैं या अब हम कुछ कर रहे हैं, वैसे उसमें आत्मसम्मान का ए भी आ गया और पूरी स्पेलिंग आ गई आत्मसम्मान की। मतलब अब
जिस टाइम पे इंसान जिस चीज के लिए एफर्ट लगाता है ना और जो चीज को मिल जाती है फिर इंसान उस चीज को थोड़ा लाइटली लेता है। बहुत ये ह्यूमन नेचर है। आप ही सोचते हैं ना कि अगर मान लो फॉर एग्जांपल किसी को ऑडी पसंद है, मान लो ऑडी बहुत पसंद है, अगर उसने ले ली तो लेने के बाद क्या अचीवमेंट लेना है, बस लेके बहुत कम ऐसे लोग हैं जो उसका ख्याल रख पाते हैं जिंदगी भर। एक समय बाद वो कूड़े मिलता है या वो स्क्रैप हो जाएगा। सिंपल, हमने करंट डेवलप कर दिया। अब इस करंट ने करा क्या, जिस वजह से ये फ्लक्स चेंज हो रहा था ना, बात समझ आ रही है, इस फ्लक्स को चेंज होने के वो रिवर्स में आ गया। क्या आ गया, वो उसके खिलाफ हो गया। कह रहा है अब इसमें करंट आ गया, तो अब इसमें करंट आने से क्या इसके पास एक अपना फोर्स आ गया। अब इसमें एक अपना फोर्स आ गया तो क्या करेगा ये इसको रिवर्स करेगा, अपोज करेगा। बोलो है ना। तो करंट जब डेवलप होता है ना तो वो अपोज करता है किसको, कॉज को। कॉज मतलब जिसकी वजह से पैदा हो रहा है, और ये पैदा किसकी वजह से हो रहा है, चेंज इन फ्लक्स की वजह से। किसकी वजह से, बात समझ में आ रही है गुरुजी। तो चेंज इन फ्लक्स को वो अपोज करेगा, तो इससे हम करंट की डायरेक्शन को कैसे पता लगाएंगे। बहुत आराम से पढ़ा रहा हूं, प्यार से पढ़ा रहा हूं, प्यार से समझिएगा। जहां दिक्कत है पूछ लीजिए भाई। हाँ गुरुजी ये बात तो समझ में आ गई, लेकिन आपको ये बात समझ में नहीं आई कि जब नॉर्थ यहां है, जब नॉर्थ यहां है, इसके पास है, ये इसके पास है नॉर्थ, तो ऑब्वियस सी बात है मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, ज्यादा होगा, ज्यादा चेंज हो रहा होगा, फ्लक्स में ज्यादा चेंज आ रहा होगा। बोलो हाँ ना। अब चूंकि इसको इस इस चेंज इन फ्लक्स को क्या करना है, अपोज करना है, तो करंट कैसा होगा, क्योंकि करंट अगर क्लॉकवाइज होगा तो उसके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अलग होगी, तो उसका फोर्स भी अलग एक्ट करेगा। बोलो हाँ ना यार। लेकिन अब क्या करना है कि फ्लक्स, चेंज इन फ्लक्स इधर से आ रहा है, तो मुझे करंट को, जो करंट है हमारा, ये करंट ऐसा पैदा होगा कि इसका जो फोर्स है वो अपोजिट में लगे। अपोज तभी तो कर पाएगा। लॉजिकली सोचना, अगर आपको किसी ने उधर से कुछ फेंक के मारा तो आपको जब अगर अपोज करना है, या तो कोई बात नहीं, होते हैं कई लोग, अब आपको रिवर्ट करना है ना। मुझे पता है कि मार खा जाऊंगा, फिर भी रिवर्ट करना है क्योंकि अपोज करना है ना। अब आप जब अपोज करोगे तो आप अपना फोर्स कहां लगाओगे, उसके अगेंस्ट लगाओगे ना भाई। तो करंट हमेशा, इस करंट की डायरेक्शन इस बात पर डिपेंड करेगी कि भैया फ्लक्स कैसे चेंज हो रहा है। अब अगर जब नॉर्थ इसके बहुत पास है तो इसमें जो करंट पैदा होता है वो होता है एंटी क्लॉकवाइज। कैसा होता है, अब एंटी क्लॉकवाइज कैसे होता है गुरुजी, कैसे पढ़ा दिया आपने। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या है पहले तो बताओ कि ये राइट में या लेफ्ट में, लेफ्ट में। अब मैंने अपने बच्चों को कुछ पढ़ाया था, B इक्वल्स टू म्यू नॉट I बाई 2R, इसमें n भी था, याद है बेटा। तो याद करो एक सर्कुलर कॉइल था, उस सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना था, इसका फॉर्मूला था, हाँ या ना। अब करंट की डायरेक्शन क्या बोला मैंने, जब क्लॉकवाइज था तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की साइड, इनसाइड, इनसाइड, और जब कैसा था एंटी क्लॉकवाइज, मैग्नेटिक फील्ड कैसा, बाहर की तरफ। बोलो हाँ ना। तो इसको जो अपोज करना है वो अंदर की तरफ या बाहर की तरफ, बाहर की तरफ। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर बाहर चाहिए, क्यों, क्योंकि फोर्स बाहर चाहिए। अरे बोलो हाँ ना। अगर बाहर की तरफ लगाना है तो करंट कैसा पैदा होना पड़ेगा, समझ में आ रही बात कि एंटी क्लॉकवाइज क्यों पैदा होता है, क्लियर है सर। अगर नॉर्थ यहाँ है तो एंटी क्लॉकवाइज। सर अगर नॉर्थ यहाँ ना होके नॉर्थ अगर हमसे दूर हो गए, यहाँ पे आ गया, तब सर, तब क्योंकि अब जब दूर है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है। तो उसके डिक्रीज होने से भी तो फ्लक्स पैदा हो ही रहा है। अरे मैग्नेटिक फील्ड चेंज होना चाहिए, बस नहीं आया और निरंतर चेंज हो रहा है, क्लियर है। तो इसका जस्ट अपोजिट यहाँ क्या हो जाएगा, अब क्या आ जाएगा, अब आ जाएगा क्लॉकवाइज। समझ में आ रही बात, कैसा हो जाएगा, क्लॉकवाइज।
गुरुजी ये लेंज लॉ करता क्या है? तो गुरु ये लेंज लॉ करता क्या है, ये डिटरमाइन कर, इसका जस्ट उल्टा चलो कि अगर मैंने कहा कि क्या अपोजिट है, अगर मैंने बोला कि अब मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है तो फ्लक्स भी डिक्रीज करेगा, और अगर फ्लक्स डिक्रीज करेगा तो करंट कैसा हो जाएगा, क्लॉकवाइज। अब इस वाले कॉन्सेप्ट पे आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, सर समझ नहीं आता क्वेश्चन कैसे पूछेगा। बेटा एक मिनट रुक जाओ, वो भी करा। अगर आपने प्योरली सिर्फ एनसीईआरटी को फॉलो कर लिया ना, लोग कहते हैं जी हमने डीपीज लगा लिया, हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया, फलान ढिमका। भाई सिंपल बताओ, इन सारे डीपीज का या पर्सनल जिन्होंने बुक्स लिखी हैं या किसी इंस्टीट्यूट का कोई मॉड्यूल है चाहे कुछ भी है, वो बेस किसके ऊपर है, एनसीईआरटी। आप सिंपल कुछ मत करो, अगर आपने एनसीईआरटी का एग्जांपल हर एक एक्सरसाइज एडिशनल लगा लिया, एनसीईआरटी का अगर आपने एग्जाम्पलर लगा लिया, आप किसी भी एग्जाम के, मैं ये नहीं कहता कि आपकी रैंक फर्स्ट आ जाएगी। कई बच्चे आई रीडो भी सॉल्व करने लग जाते हैं, ऐसा स्लोटो भी सॉल्व करने जाते हैं कि जी हमें तो फिजिक्स का गुरु बनना है। बेटे फिजिक्स का मास्टर बनना अलग बात है, एंट्रेंस निकालना अलग बात है, ठीक है। शुरुआत आपकी ऐसे ऐसे ही होगी। मैं ये जरूर जानता हूं कि मेरे पास वो बच्चा आएगा जिस बच्चे को कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है। आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो, मैंने अपना इंस्टाग्राम हैंडल डाल रखा है इसके अंदर, आप मुझे वहां डीएम कर सकते हो। किसी को ऑफलाइन पूछना है तो भी जा सकता है, इंस्टीट्यूट का एड्रेस डाला हुआ डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। आपको जो दिक्कत लगे आप पूछ सकते हो, ठीक है। बाकी मेरा एक mki.bharat करके इंस्टाग्राम पे चैनल है, वो इंस्टाग्राम पे वो क्या बोलते हैं उसका इंस्टा आईडी है मेरी, आप वहां भी कर सकते हो, और इंस्टीट्यूट का पेज है वो, तो आपको वहां बाकायदा रिप्लाई भी मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे आप पर्सनल मुझे भी कर सकते हो। फिलहाल मेरा मकसद यूट्यूब से पैसे कमाना नहीं है, मेरा मकसद यूट्यूब से लोगों तक पहुंचना है, मुझे ऐसे बच्चों तक पहुंचना है। मुझे एक प्लेटफॉर्म चाहिए जिस प्लेटफॉर्म से ही मैं ज्यादा क्राउड के पास पहुंचूं। अब ये कि क्राउड चाहिए क्यों, ऑलरेडी मेरे पास अच्छे खासे बच्चे हैं, फिर भी मुझे क्राउड क्यों चाहिए, क्योंकि मैं चाहता हूं, अगर ये बच्चे मुझसे कह रहे हैं कि भाई फिजिक्स इजी लग रही है, समझ में आ रहा है, पिछले 5 साल से मैं पढ़ा रहा हूं, काफी सारे बच्चे जो है कहते रह गए मुझसे कि यूट्यूब पे आ जाओ, मैं आया नहीं कभी। मैंने कहाँ पढ़ाया उनका नाम नहीं लूंगा, क्योंकि फिर वो उनके भाव बढ़ जाएंगे, है ना। बट इतना लगा लो कि मुझे क्राउड इसलिए चाहिए क्योंकि मुझे पहुंचना है वहां तक कि हाँ अगर फिजिक्स समझ में नहीं आ रही तो मैं समझा सकता हूँ। अब यहाँ बात कंपटीशन की नहीं है कि मेरा कंपटीशन किसी और से, ऐसा कुछ नहीं है। वो भी वही पढ़ा रहे हैं, मैं भी वही पढ़ा रहा हूँ, बस तरीका अलग है, फर्क अलग है, क्लियर है। आपको अगर मुझसे समझ में आ रहा है तो आप मुझसे पढ़ लीजिए, अगर आप कहीं और समझ में आ रहा है आप कहीं और से पढ़ लीजिए, ठीक है ना। सर ये क्लॉकवाइज एंटी कॉन्सेप्ट देख लो मेरा, मैंने कहा इस तरह से, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, ठीक है। आपको कैसे सवाल में फंसाएंगे लोग, सर आप क्रॉस क्यों बना रहे हैं, डॉट भी तो बना सकते हो। लो बेटा डॉट भी बना दिया आपके लिए, आप अगर डॉट से खुश हो तो डॉट देता हूं आपको, पर बेटा डॉट से कोई और लोग खुश होते हैं, क्रॉस चाहिए होता है, ठीक है। बेटा क्रॉस जो है वो ठीक है, डॉट बना रहा है, ठीक। अब ध्यान से देखो मैंने कहा कि शेप इरेगुलर भी हो सकता है और रेगुलर भी हो सकता है, बस वो आपके मजे ले रहा है। अब जब आपसे मजे ले तो आप उससे डबल मजे लो, ठीक है, या तो इग्नोर कर दोगे बस की नहीं है तो, ठीक है। देखो मैंने कहा कि ये एक इस तरह से शेप है, मैं शेप का नाम नहीं दूंगा, शेप आप खुद समझ जाना क्या है, वो शेप मैटर भी नहीं करता। मैंने कहा बेटे ये ए है, ये बी है और ये सी है, और इसकी डायरेक्शन अंदर की तरफ है। तो सबसे पहला मेरे बच्चों को बात समझ में आएगा कि इसका एरिया कांस्टेंट है, एरिया बदलेगा नहीं, थीटा बदलेगा नहीं, लॉजिकली सोचना। अब ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है, बट इसकी डायरेक्शन कहां जा रही है, अंदर की तरफ जा रही है, बोलो है ना। अगर ये अंदर जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड के, तो ऑब्वियस सी बात है इसका मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा, और अगर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हुआ तो फ्लक्स भी, तो इसमें करंट कैसा पैदा होगा, तो एंटी क्लॉकवाइज क्या
बी से सी, सी से ए से बी, तो इसका उत्तर लिख दोगे बी सी ए बी। अब ये सवाल आपसे पूछेंगे और आपको पागल बना देंगे। एक और सवाल, अब यहां इस तरह का शेप है, मुझे नहीं पता कौन सा शेप है, ये साला बाहर जा रहा है, ये कह रहा है कि यहाँ पे x है, y है, ये वाला z है, ये वाला q है, ये वाला p है, इस तरह से दिखाई दे रहा होगा। हालांकि मैं दूसरे मान का यूज कर देता हूँ बार बार, ये x है, ये y है, ये z है, ये q है और ये p है, और ये बाहर की तरफ जा रहा है। तो जैसे ही बाहर की तरफ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, तो फ्लक्स भी, तो करंट, अब क्लॉकवाइज क्या होगा, x से p, p से q, q से z, z से y। नहीं आया, कोई दिक्कत? बोलो हाँ ना। अभी सुनना, इसमें एरिया शुड बी कांस्टेंट। क्या बोला मैंने? इसमें एक बात पता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनसाइड ही है। कैसा है? आया ना। अब सर अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज करेंगे, क्या करेंगे? तो सर करंट भी चेंज हो जाएगा। तो हमने एक रूल पढ़ लिया कि भैया अगर मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, इंक्रीज हो रहा है, तो फ्लक्स कैसा होगा? इंक्रीज होगा। तो करंट कैसा होगा? एंटी क्लॉकवाइज। कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात है, हमने पढ़ लिया। लेकिन तब मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रहा था? अंदर। अब सेम केस हमने किस में बना लिया? डॉट में। तो अब मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है बाहर। कुछ मत करो, सेम रखो बस। अब सुनना, अब यहां जब मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा तो फ्लक्स क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा पैदा होना चाहिए? एंटी क्लॉकवाइज पैदा होना चाहिए। लेकिन वहां मैग्नेटिक फील्ड कैसा था? अंदर। इसमें कहा है? तो एंटी क्लॉकवाइज कैसा हो जाएगा? अरे एक क्रॉस का पढ़ लो, डॉट का क्लियर है? नहीं आया? बोलो हाँ ना। अब अगर डॉट में कोई आ रहा है, मान लो गुरुजी डॉट में आ रहा है, तो क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, फ्लक्स भी, फ्लक्स बढ़ेगा तो कैसा पैदा होना चाहिए? करंट एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन किस में? क्रॉस में। लेकिन डॉट में क्या हो जाएगा उसका? क्योंकि यहाँ बाहर आ रहा है, वहां नहीं आया। अब अगर करंट बाहर आ रहा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रहा है, तो करंट शुड बी क्लॉकवाइज। नहीं सुना? वहां मैग्नेटिक फील्ड कैसा जा रहा था? इसीलिए एंटी क्लॉकवाइज। उसका जस्ट अपोजिट कर दो, बात समझ में नहीं आई। अब सर ये सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड है, इनसाइड आउटसाइड। बोलो हाँ ना। अब गुरुजी अगर मैं एरिया चेंज कर दूं तो, अब मान लो कि मैं इसमें एक इरेगुलर शेप कैसे रखूं, है ना? ऑब्वियस सी बात है भाई। और मैंने कहा कि इससे इरेगुलर से हटा के मैंने सर्कल बना दिया। क्या बना दिया? सर्कल। बोलो हाँ ना। बहुत लॉजिकली सोचना है। तो सर्कल का रेडियस होगा। बोलो हाँ ना। अब मैंने इरेगुलर शेप अलग बनाया, बड़ा बनाया था, और सर्कल मैंने छोटा कर दिया। अगर मैं बोलता कि अब सर्कल बड़ा हो गया तो एरिया बढ़ जाता। जब सर्कल मैंने बड़ा बनाया तो एरिया बढ़ गया, एरिया में सर्कल छोटा बनाया तो एरिया घट गया। बोलो हाँ ना। तो जब अगर एरिया छोटा हुआ तो मतलब क्या हुआ कि एरिया के डिक्रीज हो जाने से, एरिया के मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स डिक्रीज हुआ। क्या डिक्रीज हुआ? बार बार कहता हूं कि इस चैप्टर में मतलब किससे है? फ्लक्स के चेंज से। नहीं आया? मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट है, क्लियर? फ्लक्स क्या होगा? चेंज हुआ। फ्लक्स जब चेंज हुआ, एरिया डिक्रीज हुआ, तो फ्लक्स डिक्रीज हो जाएगा। फ्लक्स के डिक्रीज होने से करंट कैसा होना चाहिए? क्लॉकवाइज होना चाहिए था। लेकिन कैसा है ये? डॉटेड। तो कैसा हो जाएगा? जस्ट अपोजिट कराओ। अब अगर ये एरिया बड़ा हुआ तो, एरिया बड़ा हुआ मतलब कि फ्लक्स बढ़ा, तो फ्लक्स बढ़ा तो करंट एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन है किसमें? तो कैसा हो जाएगा? रटने की आवश्यकता चलो कोई बात नहीं, समझते हैं चीजों को। अब सर मुझे तो ये थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि भाई क्या पढ़ा दिया आपने। अगर आपको ये सवाल समझ में आ गया हो तो आपका एग्जाम्पल 6.4 एनसीईआरटी आप देख सकते हैं, और एक्सरसाइज 6.2 जब आप देखेंगे तो आपको कुछ ऐसा ही मिलता जुलता आएगा। मैंने कुछ पार्ट कराया है इसका, मुझे कुछ और भी डिटेल्स देनी है, इसलिए बेटे मैं ज्यादा डिस्कस इस पर नहीं करूंगा। क्लियर है?
अब मैं आपसे नोट कर लो, आप इसे नोट कर लो, और उसके बाद मैं चलता हूं लेंज लॉ के और भी काम कि लेंज लॉ ने कौन सा काम करा। बेटे ध्यान से देखिए, अब सर लेंज लॉ किसके ऊपर काम करता है? हाँ? सर लेंज लॉ किसके ऊपर काम करता है, लेंज लॉ कैसे आया? तो आप ये लगा लो कि लेंज लॉ का जो प्रिंसिपल जिसने इस्तेमाल करा वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे करा। किस पे करा? रुक जाओ सर, ये बात समझ नहीं आई, ये समझाओ क्या मतलब है। देखो मैं चाहूं तो इसमें प्रूफ भी कर सकता हूं, मैं कर दूंगा, अभी कोई सुनिए। तुम फैक्ट समझो कि लेंज लॉ हमको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है कि भैया वो बताता है ईएमएफ की पोलैरिटी को, जिससे आप करंट पता कर सकते हो। और करंट कैसे पता कर लोगे? तो उसके लिए उसने कुछ रूल बता दिए, वो आपने फॉलो कर लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सर हमारे सवाल भी हो गए बहुत सारे, कोई बात नहीं भाई, मैंने 2-3 सवाल आप मैंने करा दिए, बाकी टेक्शन पे आप कर लोगे। सर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है कि मैंने आपको 500 रुपए दिए और आपने क्या करा, 500 जो मैंने आपको दिया, आपने 500 कहीं इन्वेस्ट कर दिया। अब वो 500 आपने इन्वेस्ट कर दिया, तो मैंने किसी और फॉर्म में दिया था आपको, आपने किसी और फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, सुनना कि एक्चुअली में लेंज लॉ जो है वो एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन का कैसे एप्लीकेशन है, मैं समझाता हूं। एक होता है मैकेनिकल एनर्जी। क्या होता है? मैकेनिकल एनर्जी होता है बेटा। अब मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है? जो एनर्जी आप देते हो किसी को, है ना, आपने वो जनरेटर देखा होगा अपने गांव वगैरह में, घर के आसपास, वो जब करता था, करता था। अक्सर हम जब छोटे थे ना तो शादियों में देखा करते थे, है ना। हालांकि शादियों में तो क्या, मतलब जनरली जब शादी वगैरह होती थी गांव में, तो वो ऐसे ऐसे ना वो घुमाने वाला होता था, वो प्राइम मूवर कहते हैं उसको, वो लगा के ना फिर उसको इस तरह से करते थे। सो वी अप्लाई व्हाट? मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी हम जब देते थे ना, तो उससे क्या होता था, वो घूमने देता था, है ना। तो जब वो घूमता था ना, तो उससे एनर्जी पैदा होती थी, ठीक है। तो मैकेनिकल एनर्जी से वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा करता। क्या पैदा करता? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हाँ या ना। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है, एनर्जी क्या होते रहता है, ट्रांसफॉर्म होते रहता है ना। वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो हीट एनर्जी में क्या हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म। बेटे आपको जनरेटर कहते हैं, क्या कहते हैं उसको? आपको इस चैप्टर में ही पढ़ना है। डिस्कशन कैसे होता है समझाता हूं कि एनर्जी कहीं और से मिली, एनर्जी कहीं और चली गई, एनर्जी कहीं और चली गई वापस, इस तरह से फॉर्म बनता रहता है। सर कहना क्या चाह रहे हो, साफ साफ कहो सर। समझाना चाहता हूं आपको कि आप जब मैकेनिकल एनर्जी दोगे, वो मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। इस टॉपिक से रिलेटेड है, हाँ। कैसे? मैंने अभी बताया था लेंज, क्या बताया था? लेंज लॉ का प्रिंसिपल क्या है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। अब इसका एक सीधा मतलब मैं समझाने की कोशिश करता हूं, अगर आपके समझ में आ जाए। आपने जब मोशनल ईएमएफ पढ़ा था तो आपने एक क्रॉस बनाया था। इस क्रॉस का क्या मतलब होता है?
ओ स्त्री कलाना। समझ में आ रही बात ना? उस मूवी में दिखाया कि स्त्री पढ़ी लिखी होती है, और जब सिरकटा आया तो कहता है कि किसी ने पूछा कि वो सिरकटा कलाना, तो कहता है कि स्त्री पढ़ी लिखी है। तो जो सिरकटा है मतलब मर्द जो है वो पढ़े लिखे नहीं है, वो पढ़ के जो है वो नहीं समझ पाएगा कि कलाना है, तो वो क्या करेगा, जो उनका कहने का मतलब था कि जो मर्द है वो अनपढ़ है और जो औरत है वो क्या है, होशियार है। अब अगर ऐसी ही मूवी कोई ऐसा डायरेक्टर बना दे जिसमें औरतों को ऐसा दिखा दे तो विवाद छिड़ जाएगा। अभी कुछ दिन पहले एक और मूवी आई है वो घूंघट वाली, कौन सा नाम है? हाँ नेटफ्लिक्स पे है ना वो, लापतागंज। अच्छा लेडीज, अच्छा तो लेडीज जो है घूंघट में खो जाती थी। एक अच्छा विषय है, समझ रहे हो? तो खोती कौन थी? लेडीज। और पढ़ लिखी भी कौन है? लेडीज। चलो हम अनपढ़ ही सही, आ जाओ। ओ स्त्री कलाना मेरे कमेंट में बताना, मैं जस्ट ऐसे ही बता रहा हूँ। वैसे सिरकटा पढ़ सकता था, पढ़ा लिखा तो होगा ही थोड़ा। अब देखो कि आपने इसमें एक फ्रेम बनाया था, क्या बनाया था? अब मेरा मर्दों से सवाल है, मतलब जनरली बच्चों से, कि इसका मतलब क्या है? इतना पढ़ लिख पा रहे हो आप लोग? इसका मतलब होता है इनसाइड, अंदर की तरफ। लड़कियां तो बेटा बहुत इंटेलिजेंट होती है, बता दूंगी, बस कभी कभी थोड़ा, बाकी सब ठीक। ये इनसाइड है, ठीक है। अब आपने इस फ्रेम को बनाया और आपने यहाँ एक इस तरह से एक रॉड डाला था, क्या डाला था याद है आपको? अच्छा ना, आपने PQ रखा था, क्या रखा था? सर आप ना चर्चा सर बीच में छोड़ देते हो फिर कल स्टार्ट करते हो। हाँ बेटा, जब आपकी बुद्धि इस लायक हो जाए कि उस टॉपिक को समझा जा सके तब हम स्टार्ट करते हैं, है ना। छोटे में आपको नहीं पता था कि पैंट में नहीं करना चाहिए, आपसे हो जाया करता। अब बात यह है कि जब समझदारी बढ़ेगी तो समझ में आ जाएगा कि कहाँ करना है। अब ध्यान से देखो, ये समझदारी यहाँ पे मैंने सिंपल समझाया कि ये P और Q है। कैसे? अब आपको एक बात बताया था मैंने कि मैंने एक एक्सटर्नल एजेंट लगाया था, याद है आपको? इसे फोर्स का नाम लेते हो, क्या लेते हो? इसे एक्सटर्नल फोर्स कह देते हो, एक्सटर्नल एजेंट कह देते हो। अब इस फोर्स को क्यों लगाया, है ना? क्योंकि मुझे इनिशियली क्या करना था, इसको मूव कराना था। जनरेटर याद आया? अब हमने इसको मूव करा दिया। अच्छा जी, अब v वेलोसिटी दी, क्या दी? और वेलोसिटी कैसी थी? कांस्टेंट थी। कैसी थी? वेलोसिटी कांस्टेंट थी। तो फोर्स भी कैसा होगा? कांस्टेंट होगा। ठीक है, कोई बात। आप फोर्स करो। अब आपने पढ़ा कि लेंजरा ने क्या बताया कि आप फोर्स लगा के जब आप इसको इस तरफ मूव कराओगे तो क्या इसमें जो पैदा हुआ करंट है क्या वो इसके अपोजिट एक फोर्स पैदा करेगा? ये बात समझ में आ गई? अब यही बात अगर मैं उस दिन करता तो आप यार तो मुझे पागल घोषित कर देते कि पगला है का, मतलब तू पागल है क्या, मतलब कि पढ़ा कुछ रहा है बता कुछ रहा है। आज समझ में आ रहा होगा। अगर इधर हमने फोर्स लगाया, ठीक है, बेसिकली हमने इधर फोर्स लगाया या पावर। अब सर इसका मतलब क्या है? पावर कहते हो, फोर्स कहते हो। अब उसी जनरेटर को घुमाने के लिए मैं एक छोटे बच्चे को बुलाता 12 साल के कि बेटे, हालांकि बात बच्चे कर देते हैं पर जो कर देते हैं मैं उनको नहीं बोल रहा, बुलाया और बोला कर दे, तो क्या है वो उतनी पावर जनरेट नहीं कर पाएगा। अब पावर क्या होता है तो नेक्स्ट लेक्चर डलेगा मेरा वर्क पावर एनर्जी में, आप वहां पढ़ लीजिएगा पावर क्या। सर पावर क्या है? अब तो पावर के कितने फॉर्मूले पढ़े हैं आपने? अब हीट पढ़ा है आपने, क्या पढ़ा? भी पढ़ा, हीट पढ़ा ना। तो हीट क्या होता है एक्चुअली में? I²RT। टी क्या होता है? टाइम। तो हम समय को इग्नोर कर देंगे, समय से हमारा कोई लेना देना भी नहीं है। देखो I²R क्या होता है? अगर मैं रखू इसको I इंटू R, तो ये I इंटू R जो होता है वो V होता है।
और ध्यान समझिएगा I इंटू वी जो होता है वो पावर भी होता है। पावर के कई सारे फॉर्मूले हैं, एक तो ये भी है, दूसरा ये है P इक्वल्स टू F वेक्टर डॉट V वेक्टर। अब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट आ गया तो पावर क्या होगा वो मैं बताऊंगा नहीं, वो आप देख सकते हैं। एक ये भी फॉर्मूला है, इसका यहां भी यूज करेंगे, घबराओ बिल्कुल। कहने का अर्थ क्या है इससे कि लेंज लॉ ने कैसे बताया, उसका प्रिंसिपल क्या रहा। इसने कहा कि जितना पावर लगा के, कितना पावर लगा के आपने इसको मूव कराया है ना, उतना ही पावर से वो इसको अपोज करे। क्या करेगा? इसका माइनस का मतलब थोड़ा बहुत आज और समझ में आ जाएगा, समझ आनी बात? हाँ या ना? अब जो करंट पैदा हुआ ना वो क्या कर रहा है, अब इसी को अपोज कर रहा है। किसी ने बोला कि ये रॉड उधर भी तो जा सकता था, तूने इधर ही क्यों लिया? तो भाई जब उधर ही जाएगा तो आप इस वाले फोर्स को इधर लगा देना, है ना? चल सर, अब ये जो था रॉड, इसके चलने से यहाँ ईएमएफ पैदा हुआ था। क्या पैदा हुआ था? तो उसका फॉर्मूला जो था दैट इज BLV, यही था। B आपका मैग्नेटिक फील्ड, L इज द लेंथ ऑफ द रॉड, E वाला, और V क्या था? वेलोसिटी। अच्छा, अब गुरुजी करंट भी तो आया होगा। हाँ, कब से बता रहा हूं, E/R होता है मतलब BLV/R। क्या ये I है? तो अगर मैं पावर को I इंटू V रख दूं, सिर्फ क्या रख दूं? I इक्वल्स टू I इंटू V या I स्क्वायर R, क्या रख दूं? तो क्या हो जाएगा, हीट यहाँ पे या पावर क्या हो जाएगा? I स्क्वायर R आता है, बोलो है ना? तो I स्क्वायर मतलब पूरे का स्क्वायर, तो B का स्क्वायर, L का स्क्वायर, V का स्क्वायर, R का स्क्वायर इंटू R। कोई दिक्कत इस बच्चे को? तो R से R स्क्वायर गया, नहीं आया, तो पावर क्या बचेगा? B का स्क्वायर, L का स्क्वायर, V का स्क्वायर बाई R। क्या यही बचेगा? क्या इतना पावर लगा? ये पावर किसने लगाया भाई? ये पावर लगाया किसने? ये मत ना साले गधे हो। अभी इस्तेमाल किसका कर रहे हो यार? हाँ भाई, इस्तेमाल किसी और पे करो, विश्वास किसी और पे कर लेना, ऐसा मत करना भाई। जिसका इस्तेमाल करो विश्वास उसी पे करो भाई। अरे आपने ईएमएफ किसका यूज करा? जो इसने पैदा करा। तो करंट इसका है ना, तो साला पावर किसका? ये रिएक्शन भी कह सकते हो उसको। इधर एक्शन करा, इधर रिएक्शन दे दिया, ऐसा झटपट। बोलो आना यार, इधर आओ। गुरुजी पावर तो इतना आ गया। मैंने कहा हाँ, पावर तो इतना आना चाहिए सर, इसको थोड़ा और समझाओ, हमें और समझाओ, मजा आना चाहिए। चलो मजा दिलाता हूँ। मान लो कि इसमें अब करंट पैदा हो, क्या पैदा हो गया? करंट। अब कोई करंट कैरिंग वायर क्या मैग्नेटिक फोर्स पैदा करता है? करता है, करता है। उसका फॉर्मूला I/L क्रॉस B। नहीं आया। तो L में और B में वैसे भी एंगल 90 दिख रहा है भैया, B अंदर की तरफ और L कितना एंगल? 90। तो ILB sin 90। तो sin 90 क्या होता है? 1 होता है ILB। हाँ है ना? अब इसमें I क्या निकाला आपने? BLV/R। तो यहां से भी F क्या आ जाएगा बताओ? बोलो बोलो। I होने क्या था? BLV/R इंटू में L और B। तो L इंटू L स्क्वायर, V इंटू B स्क्वायर, तो B स्क्वायर L स्क्वायर V/R। ये तो V आ गया। आया। अब सुनो पहले, ये F आया। अब आप इसको घुमा किससे रहे थे? V से। तो पावर क्या होता है? F डॉट V। हाँ है ना? तो जिधर फोर्स लगाया वेलोसिटी उधर ही हुआ। तो दोनों पैरेलल, थीटा शुड बी 0 डिग्री, कॉस की वैल्यू 1। तो पावर क्या हो जाएगा यहाँ से? F क्या है? B स्क्वायर L स्क्वायर V/R इंटू V। तो क्या आ जाएगा? B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर। ओहो,
नहीं आया। अब सवाल ये है कि जितना फोर्स इधर लगा रहे थे, एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे थे, एक्सटर्नल एजेंट लगा रहे थे, तो उससे एक पावर डेवलप हो रहा था। क्या हो रहा था? क्योंकि एफ एक्सटर्नल लगा के बी वेलोसिटी मूव कराया तो वो पावर इतना था। हाँ या ना? अब इस पावर लगाने से, इसके चलाने से करंट पैदा हुआ, उस करंट से ईएमएफ पैदा हुआ, तो उस ईएमएफ से क्या पैदा हुआ? पावर। वो कितना आया? वो उतना ही आया जितना आपने लगाया। मतलब आपने दिया मैकेनिकल एनर्जी, क्या दिया? एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा। किसके द्वारा? नहीं आया। उससे क्या पैदा हुआ? करंट। नहीं आया। इस करंट ने क्या करा भाई? इस करंट ने क्या करा? हीट डेवलप करा। अरे पावर डेवलप करा, हीट। उस हीट से क्या? ये टेंशन ना, अपन ने मैकेनिकल एनर्जी दी, मैकेनिकल एनर्जी से क्या हुआ? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, करंट। इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी ने क्या पैदा करा? हीट। तो हीट या हीट एनर्जी? नहीं आया। तो मोटा मोटी बात समझ में आई कि आपने जिधर लगाया पावर, उसके अगेंस्ट में लगा, इसलिए माइनस भी आ जाता है। लेंज लॉ किसके ऊपर काम कर रहा था? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। उसके पास आइडिया कहां से आया? आइडिया यहां से आया। बात समझ में आ गई? ये आइडिया देने वाला है, बोलो हाँ ना? अब इसके ऊपर 50 थ्योरी पढ़ा दे, कोई फायदा नहीं है। तुम्हें फील हुआ मैंने क्या पढ़ाया? तुम्हें समझ में आ रहा है मैंने क्या पढ़ाया? जो मैंने पढ़ाया है ये चीज आपके दिमाग में वैसी बैठ जानी चाहिए, क्योंकि भाई कोई मुश्किल तो मैंने पढ़ाया ही नहीं। आधा तो आप पहले पढ़ चुके थे और आधा आपने आज कर लिया, बोलो हाँ ना यार? तो लेंज लॉ के ऊपर प्रैक्टिस करनी है। किसकी? डायरेक्शन निकालने के लिए। किसके लिए? आपको बोले लेंज लॉ पे न्यूमेरिकल करा दो, भाई लेंज लॉ पे न्यूमेरिकल तू कर ही नहीं सकता। तू किसी न्यूमेरिकल में लेंज लॉ को अप्लाई करके उसका डायरेक्शन निकाल सकता है? अरे यार, मतलब मेरा कहने का मतलब कुछ नेगेटिव नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि तुम लेंस लगा के डायरेक्शन ही तो निकालोगे, क्योंकि लेंस ने ऐसा कोई फॉर्मूला दिया तो नहीं। फॉर्मूला अब कंप्लीट हो गया ये वाला। क्लियर? E इक्वल्स टू माइनस का एन डी फाइव बाई dt। इसमें माइनस का मतलब क्या समझ में आया? कि आप जो पावर लगा के इसमें जो करंट पैदा करोगे, ये साला करंट क्या करेगा? आप ही के अगेंस्ट में पावर लगा देगा। एक बात समझ में नहीं आई सर, ये जितना हमने पावर इधर लगाया, फोर्स लगाया एक्सटर्नल, उतना ही इधर पैदा हो गया, तो सर कैंसिल इधर नहीं हो गया? नहीं, तभी आपका वेलोसिटी कैसा है? कांस्टेंट। मेरे भाई, और वहां मैंने वेलोसिटी को डिक्रीज बता के माइनस माइनस काट दिया था यार। आया ना? वो कब? इसके पैदा होने से पहले। और पैदा हो चुका है ये। अब कह रहा मैं तो अपोज करूंगा, कर ले। तो क्या कर ले? कुछ नहीं, मैं जैसे चल रहा हूँ चलता रहूंगा। अरे मैं जैसे चल रहा हूँ चलता रहूंगा, तो अपना काम करता रहे, बोला ना यार। इसे कहते हैं लेंज लॉ। क्लियर है? एग्जाम्पल 6.4 कर लीजिएगा, एक्सरसाइज 6.2 कर लीजिएगा। अब जो हमारा टॉपिक होगा ना, अब कई बच्चे कहेंगे सर एडी करंट पढ़ना है, बेटे एडी करंट पढ़ा देंगे, बट नेक्स्ट क्लास में जो हमारा टॉपिक शुरू होगा वो होगा सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है? तो एक ही सिंगल क्लास में मैं आपको सेल्फ इंडक्टेंस भी पढ़ा दूंगा और म्यूचुअल इंडक्टेंस पढ़ा दूंगा। ठीक है? फिर अपना रह जाएगा एसी जनरेटर रह जाएगा, है ना? और एसी जनरेटर के साथ साथ इसमें कुछ बातें और बता देता हूँ कि इस चैप्टर से नीट में कई बार लेंस लॉ के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, कई बार आ जाता है, पूछ लेता है। मैं इसकी प्रीवियस ईयर भी बेटे डाल दूंगा आपको, किस दिन नीट वाले बैच में ये इसका मैं प्रीवियस ईयर करा दूंगा। बिल्कुल ना घबराए, डालूंगा सब कुछ। थोड़ा लेट आया हूँ लेकिन आया पूरी तरीके से, टेंशन मत लो आप लोग। मैं लेक्चर डालता रहूंगा, बस आप लोग उस तरह से प्यार दो जैसे देखो, पहले देखने के बाद आप रिस्पॉन्स करो। अच्छा लग रहा है तो अच्छा बोलो, अगर लग रहा है कि जी ये चीज सही नहीं लगी मेरे को, या ये चीज बेकार लगी है ना, ये चीज मुझे समझ नहीं आया, तो आप कमेंट कर दो, मैं समझा सकता हूँ। ठीक है? लेकिन अगर आप देखो लेक्चर देखोगे ही नहीं और आप वैसे ही तारीफ कर दे रहे हो या बुराई कर दे रहे हो, बट इसका फायदा नहीं। आप पहले देखो,
आप कहीं भी लेक्चर ले रहे हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप पहले लेके देख लो, आप देखो, अगर आपको समझ आए तो आप कंटिन्यू करो, है ना। बाकी मैं अपना ये इंट्रो विश्वास रखता नहीं हूँ, फिर भी मैं अपना नाम बता देता हूँ आपको। मेरा नाम सुशांत सिंह राजपूत है और मैं तो जो पढ़ा रहा हूँ उसको फिजिक्स ही कहते हैं शायद मेरे हिसाब से। तो बाकी आज के लिए इतना बहुत है, थैंक यू सो मच। ये लेक्चर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में बेटा हम चलेंगे सेल्फ रिलेक्टेंस पे, और मैं साथ साथ में न्यूमेरिकल भी कराता चल रहा हूँ, दिख रहा होगा आपको। ठीक है, आज के लिए थैंक यू सो मच।